जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग के बीच हम आज एक इम्पोर्टेंस चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग जैसे स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा, झारखंड नियमावली बार बार बन रहा है और बार बार खुद ही सरकार अपने ही आप उसको रद्द भी कर रही है। तो ऐसा क्या नियमावली आप लोग बना रहे हो जिसको आप लोग को बार बार आप लोग को रद्द करने की जरूरत पड़ रही है ना। पिछले ही महीना आप देखिए कि झारखंड सरकार के द्वारा स्वतः ही झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया गया है। आप छात्रों से फॉर्म भराए हुए हो 2024 में, लेकिन 2026 हो गया, छात्र लगातार उस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अचानक उसको 2026 में आने के बाद पता चल रहा है कि हमारा जो नियमावली है झारखंड सचिवालय आशु लिपिक का, वो कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है। आखिर आप इसको कैंसिल कर ही क्यों रहे हो, है ना। आपसे एक सही ढंग से नियमावली नहीं बन पा रही है। अगर आपसे एक सही ढंग से नियमावली नहीं बन पा रही है तो आपके वहाँ जो आईएएस, जो आपके सेक्रेटरी, जो आप लोग ये नियमावली बना रहे हो, किस तरह से बना रहे हो। आप जानबूझ के, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी, जानबूझ के आप ऐसे नियमावली बनाते हो जिससे कुछ ना कुछ आप पेश फंसा देते हो, ताकि बच्चे, अगर नियमावली बन भी गया तो ऐसे पेज फंसाते हो कि बच्चे उसको लेके केस, कोर्ट का चक्कर आप झेलते रहते हैं। ऐसे में छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, छात्रों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार छात्र नहीं है, क्योंकि छात्र नियमावली नहीं बनाते हैं, झारखंड सरकार नियमावली बनाती है। तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप ऐसा नियमावली बनाते ही क्यों हो जिसको आपको वापस लेना पड़ता है। और ये सिर्फ एक प्रतियोगिता परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में आप ऐसे नियमावली बनाते हो जिससे छात्रों के हित में ही नहीं होता है। जैसे कक्षपाल का आप देख लीजिए, आप जेटेट का देख लीजिए, आप एसआई का देख लीजिए, आप हर एक वैकेंसी का ऐसे नियमावली बनाते हो जो छात्रों के हित में नहीं होता है। आप फॉर्म तो भरवा देते हो 2024 में छात्र फॉर्म भरे हुए हैं और इसका एग्जाम के लिए 2024 से छात्र लगातार 2026 हो चुका है। छात्र लगातार तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, एग्जाम होगा, जिससे हमारा भविष्य क्या होगा, उज्जवल भविष्य होगा, हम भी सरकारी कर्मचारी बनेंगे। लेकिन आप 2 साल बाद छात्रों से तो आप फॉर्म भरवा के राजस्व इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन आप एग्जाम नहीं लेते हो। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। जेटेट का भी अगर बात करेंगे, आप जेटेट 2016 में हुआ है, 2016 के बाद आज कितना हो गया, 2026 चल रहा है, 10 साल हो गया है, अभी तक आपसे एक जेटेट कंडक्ट नहीं हो पाया। ये आपका दूसरी टर्म है। 2024 में आप 2022 से ही फॉर्म भरा रहे हो। जेटेट का भी अगर बात करेंगे, जेटेट के लिए आप फॉर्म भरा रहे हो, फिर से आप कैंसिल कर दिए। फिर 2026 में आप फिर उन लोग से, जेटेट के अभ्यर्थियों से फिर से फॉर्म भराए आप। लेकिन आप फॉर्म भी कितने दिन तक भराते हो? 4-4 महीना, 5-5 महीना, 6-6 महीना कोई फॉर्म भरवाता है? एक लिमिट होता है ना फॉर्म भराने का। 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना का टाइम दीजिए। जो भी छात्र जेटेट में अपेयर होंगे वो या तो ग्रेजुएशन किए होंगे, बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए होंगे, या फिर 12th प्लस डीएलएड किए होंगे। वो अनपढ़ नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर में अपना फॉर्म को कंप्लीट ना कर पाए। लेकिन आप जानबूझ के, आप माननीय हेमंत सोरेन जी, आप जानबूझ के समय को बढ़ा रहे हो। आप इलेक्शन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो ताकि इलेक्शन के समय में आप झारखंड के युवाओं को 10,000, 5,000, 5-10,000 के आसपास लॉलीपॉप थमाना चाहते हो। हम लोग का एज बीतता जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन लेगा?
हम लोग की क्या गलती है? क्या यही गलती है कि हम लोग झारखंड में पैदा हुए? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप 2022 के बाद 2026 में 2 साल बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, एकदम माथा झुका के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार कैंसिल कर रहे हो। ये ऐसे मनमानी नहीं चलेगी। इस पे आपको संज्ञान लेना चाहिए। जेएसएससी के सचिव को पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए उनसे कि आखिर ये कि आप क्या मजाक बना के रखे हो। कोई ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसमें जो विवाद में ना आया हो। एक भी वैकेंसी का नाम बताइए, जब से आप सत्ता में आए हैं एक भी वैकेंसी बिना विवादित तरीके से क्लियर कर पाए हो। तो आप बड़े बड़े भाषण तो दे देते हो, लेकिन एक भी एग्जाम फेयर से आप कंडक्ट नहीं करा पाते हो, ईमानदारी से कंडक्ट नहीं करा पाते हो। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी आपका वैकेंसी को ही रद्द कर देते हो, कभी एज रिलैक्सेशन के वजह से इतना बवाल मचा देते हो। हर चीज में आप झारखंडी युवाओं को हर चीज में आप उसको परेशानी में ही डालते हो। अभी आप उत्पाद सिपाही वाला में बात कर लीजिए, कहां कहां से गिरोह पकड़ा रहा था। कभी पटना का गिरोह, कभी बंगाल का गिरोह, कभी कहीं और का गिरोह, लेकिन कोई एक्शन झारखंड सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जेपीएससी पीटी का अगर बात करेंगे, उसमें भी आप देखिए 93 मार्क्स में आप पीटी क्लियर करवा दिए। उसमें भी आपके द्वारा वीडियो बना बना के झारखंडी युवा सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समय समय पे हर एक वैकेंसी को निकालिए। छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। हम अपना ही अगर बात कर ले, 27-28 साल उम्र हो रहा है। मेरा बीएड का सेशन का अगर बात कीजिएगा तो 21-23 का मेरा बीएड का सेशन है। 2021-23 का बीएड का सेशन है। पीजी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, बीएड किए, अब जेटेट आप कंडक्ट नहीं करा रहे हो। 2016 से के बाद अभी तक जेटेट कंडक्ट नहीं करा पाए हो। मेरा क्या गलती है? अरे आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए ना। अगर हम पास नहीं कर पाएंगे तब हम मानेंगे कि ये मेरा गलती है, लेकिन आप हमको एग्जाम में बैठने से पहले ही आप मेरा हौसला को गिरा दे रहे हो, मनोबल को गिरा दे रहे हो। आप प्रत्येक साल जेटेट कंडक्ट कराना चाहिए था आपको। एनसीटी का गाइडलाइन है कि साल में 2 बार, जिस तरह से सीटेट साल में 2 बार होता है, आपको भी जेटेट साल में 2 बार कंडक्ट कराना चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ झारखंड अलग हुए 26 साल हो गया, सिर्फ 2 बार जेटेट कंडक्ट हुआ है। और अभी भी जो जेटेट भरा रहे हो आप फॉर्म, ये 2022 से आप फॉर्म भराते ही रह रहे हो। आखिर एग्जाम लेने की मंशा क्या है आपकी? एग्जाम लीजिएगा भी कि नहीं लीजिएगा? लास्ट हम, आज तो आपका 18 हो गया, लास्ट हम 20 तक का लास्ट जेटेट का फॉर्म है। उसके बाद आपका क्या जेएसएससी का क्या निर्णय होता है, फिर उस पर हम आपको घेरेंगे। वरना जैक को भी घेरा जाएगा, जेएसएससी कार्यालय भी घेरा जाएगा, और झारखंड सचिवालय भी घेरा जाएगा छात्रों के द्वारा। आगे अगर बात करें तो देखिए, आप लोग को झारखंड सरकार के द्वारा एक नया गजट प्रकाशित हुआ है, जिसका आप लोग देख सकते हो। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, एक नया नियमावली झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है, जो आप लोग जितने भी छात्र इसका तैयारी करना चाहते हैं उन लोग कर सकते हो। इन लोग 12th लेवल का वैकेंसी है ना, ये एलडीसी का ही वैकेंसी है जो नया आप लोग का आया हुआ है। एलडीसी है, एलडीसी का आया हुआ गजट प्रकाशित झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। तो इसको देखिएगा, इसमें लगभग 3 पोस्ट इसमें है। पोस्ट नंबर 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3। पोस्ट 1 में देखिएगा क्या है, निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक है ना, जो आप लोग का लेवल 2 का वैकेंसी है। और
और सेकेंड में बात कीजिएगा तो उच्च वर्गीय लिपिक प्रोन्नति के पद है, जो ये लेवल 4 का जॉब है ना। और एक लास्ट जो है प्रधान लिपिक प्रोन्नति का पद है, ये लेवल 6 का जॉब है। और आप लोग देख सकते हो ये नियमावली आप लोग को टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल 100% सीट होता है, 100% में से 85% जो वैकेंसी सीट होगा, 85% जो सीट्स होगा वो सीधी भर्ती लिए जाएंगे। उसके लिए छात्रों से आवेदन मांगा जाएगा। और रेस्ट जो 15% रेस्ट जो सीटें होंगे वो ऑलरेडी जो लोग वहाँ पे कार्यरत हैं, जो संविदा पे हैं, है ना, उन लोग के लिए ये आरक्षित किया गया है। एक तरह से आप लोग को आरक्षित किया गया है ना। और एक लास्ट में इसका देखिएगा, अगर इसका आप क्वालिफिकेशन का बात कीजिएगा तो इसका क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया है। और साथ साथ में टाइपिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। तो जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाए, क्योंकि ये झारखंड है, कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है और किसी फॉर्म को कितना भी दिन तक खींच सकता है। धन्यवाद। जोहार।